हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज जो कल 15 सितंबर को मेरा सीपीटी या जो एसएससी सीजीएल 2019 की जो टीयर 4 होती है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें वहाँ होती हैं, जो 3 मॉड्यूल हैं वो कैसे कैसे होते हैं और आगे की चीज़ जो भी बच्चे जो सीजीएल 2020 के बच्चे हैं या बाद के भी जो सीजीएल के बच्चे हैं उनको ये देखनी चाहिए, क्योंकि आपको सारी स्टेजेस 3 स्टेज प्रीलिम्स मेंस और डिस्क्रिप्टिव पेपर क्लियर करने के बाद डीवी देना होता है और डीवी के साथ साथ में ही स्किल टेस्ट देना होता है। वो सब चीज़ें आज इसमें बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, कई दिनों से पहले तो मैं बता दूं कि 4-5 दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, फीवर वीवर हो रखा था मुझे, अभी भी थोड़ा सा है फीवर वीवर, अभी भी रिकवर नहीं हुआ हूँ पूरी तरीके से। तो ड्रिप ड्रिप लगवा लो के गया था कल। तो साहब, हमारा सेंटर पड़ा इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल रोहिणी के पास, उधर पे बेगमपुर में जो है, और वो इतना दूर है यहाँ से। और वहाँ से भी नियर बाई मेट्रो स्टेशन पड़ता है रिठाला, और वहाँ से भी वो 7-8 किलोमीटर आगे, और बहुत ही सकरी गलियों में वो सब, ट्रैफिक की इतनी समस्या, पहुँचना बड़ा मतलब बहुत ही वाहियात जगह है। मतलब वैसे वो सब नहीं, बट ट्रैवलिंग करने के लिए बच्चों को परेशान करने वाला सेंटर ज़्यादा लगा कि इतना ज़्यादा दूर डाल दिया, बट जो भी है बहुत ज़्यादा वो था। वहाँ पहुँचते हैं आप, तो पहुँच गए थे, टाइम से पहुँच गए थे। 4 बजे, 4:15 तक एंट्री थी, इवनिंग शिफ्ट थी, तो 4:15 बजे तक, 4:15 तक एंट्री थी जी। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो स्किल टेस्ट होता है, कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा शायद कमेंट सेक्शन में, स्किल टेस्ट सभी पोस्टों के लिए मैंडेटरी नहीं होता। सीबीआईसी डिपार्टमेंट, सीबीडीटी डिपार्टमेंट और जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, ये मोटा मोटा बता देता हूँ, और जो भी जितनी भी मिनिस्ट्रीज में आप एएसओ वगैरह होते हैं उन सब मिनिस्ट्रीज के लिए, और सीबीआईसी डिपार्टमेंट और सीबीडीटी। सीबीआईसी में आता है जीएसटी इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट जीएसटी में, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स में सीबीडीटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो इन सब पोस्टों के लिए आपको मैंडेटरी होता है क्लियर करना। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। आपको पहली 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन करने होते हैं, टाइपिंग करनी होती है, मोटा मोटा स्पीड 27 वर्ड पर मिनट आती है। 15 मिनट की एक्सेल सीट होती है, 15 मिनट की पावर पॉइंट सीट होती है, वो बना के देनी होती है। ये होता है, ये आपको आइडिया बता देता हूँ जिनको कुछ नहीं पता है उनके लिए। तो जी 4:15 तक लास्ट एंट्री थी, 4 बजे एंट्री ली, वहाँ पे पहुँचे और ऊपर एंट्री एंट्री ले ली, सब कुछ ये सब। आप सोचिए 4 बजे एंट्री ले ली, उसमें एडमिट कार्ड में भी लिखा है कि 4:45 पे स्टार्ट हो जाएगा, टाइपिंग स्टार्ट हुई थी 5 बजे। और जो पैसेज आया था वो यूएस के कुछ जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं उन सब के ऊपर था। बट जो उसमें पैसेज में था, कुछ चीज़ें जो ध्यान दी मैंने, जो कुछ कंफ्यूज करने के लिए और बच्चों को टाइपिंग में वो करने के लिए, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कुछ डाली हुई थी उन्होंने। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन वर्ड कई जगह वो 2-3 लाइनों में ऊपर नीचे सेम जगह पर रख देंगे ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक मान लो ऊपर वाली लाइन एंड हो रही है किसी जगह पे, उससे ऊपर वाली लाइन जहाँ पे एंड हो रही है उससे पहला वाला वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नेक्स्ट लाइन जहाँ एंड हो रही है उससे जस्ट पहला वाला वर्ड सेकंड लास्ट वर्ड भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोनों लाइनों में सेकंड लास्ट वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आपने थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे ध्यान दिया तो वो दोनों लाइनों में से कोई सी एक ऊपर नीचे हो जाएगी, मिस हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें हो रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कर देंगे या कुछ और। फॉर एग्जाम्पल हमारे में ऐसा हो रहा था। तो इस चीज़ का जो भी, जिनका भी आज है स्किल टेस्ट, वो ध्यान रखें, जिनका भी बाद में कभी हो तो उस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे काफ़ी सिंपल होता है। कीबोर्ड बहुत छोटे थे, बहुत जो आप टिपिकली लेते हो उतने नहीं थे। प्रो डॉट के कंपनी मैंने देखा था, जो प्रो डॉट की कंपनी के थे, और बैक स्पेस तो उनका इतना छोटा सा था कि आपको अगर घर पे अपना जो इसमें आपका जो वो है कीबोर्ड, उसमें बड़े उसकी आदत है, तो वहाँ पे आपको जो 10 मिनट मिलते हैं, हालांकि मैं बताता हूँ अभी पूरी प्रोसेस आपको, तो वो उस चीज़ का भी छोटी छोटी टिप्स बता देता हूँ जो टाइपिंग में चीज़ें आपके हेल्प करें। तो वो उसका ध्यान रखना थोड़ा पड़ता है बैक स्पेस का। बाकी वो कीबोर्ड ठीक चल रहा था, कीबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं थी। और जो पैसेज भी था नॉर्मल पैसेज था, स्पेशल करेक्टर्स का बहुत ज़्यादा ऐसा कोई यूज़ नहीं था। जितना भी था बस ये वाली जो उंगली आपको यूज़ करनी होती है, ये वाली, इसी के बेस पे था। और ओवरऑल ठीक था। और अगर आप घर पे जो आपका सोनी टाइपिंग ट्यूटर है उससे प्रैक्टिस करके जा रहे हो, वही पैटर्न है, तो उसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है। बस यह है कि उसमें आपको येलो कलर का दिखता रहता है और तुरंत आपको चल जाता है गलत है कि नहीं, उसमें ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा होता है, वो आपको खुद ही देखना पड़ता है बस। और उसमें ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है या कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, और वो हो जाता है अगर उससे करके जा रहे हो। और वहाँ पे अगर आपके सोनी टाइपिंग ट्यूटर वगैरह में अगर आपकी 26-27 भी स्पीड आ रही है तो वहाँ आपकी आराम से आ जाएगी, बिल्कुल उतनी भी आ रही तो आराम से क्लियर कर लोगे वहाँ पे, ऐसा कोई वो नहीं होती। तो वो हो गया था।
इसमें क्या होता है कि जब टाइपिंग टेस्ट का जो मॉड्यूल होता है हमारा 5 बजे स्टार्ट हुई थी टाइपिंग टेस्ट। पहले वो आपको 10 मिनट 4:45 पे स्टार्ट होता है, 10 मिनट आपको दिया जाता है पहले कि आप मॉक वो निकल के आ जाएगा और उसमें लिखा होगा और आपको टाइप प्रैक्टिस करने का वो देंगे। ठीक है, तो आप जरूर उसमें कर लें कुछ, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, पहले भी दिया हुआ है सब, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी पहली बार जाएंगे उनको 10 मिनट में जितना यूटिलाइज करना हो कर सकते हैं। 10 मिनट बाद वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। फिर 3 मिनट की विंडो मिलेगी, जब सबमिट होता है तो वो बता देते हैं कितने आपने की स्ट्रोक किए हैं। ठीक है, 10 मिनट बाद 3 मिनट की विंडो मिलेगी। 3 मिनट बाद अपने आप जो आपका मेन टेस्ट है 15 मिनट का, वो अपने आप आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। फिर आप पूरा वो टेस्ट करते हो टाइप वगैरह। ठीक है, और जैसे आप 15 मिनट होती हैं, आप अगर आपने पहले टाइप कर लिया है, जैसे 2000 की डिप्रेशन आपको करने थे, हमारे में कितने हुए कितना हुआ, हर किसी का कुछ 1-2 वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है, वो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मोटा मोटा अपने आप को करने होते हैं, और वो आप कर लोगे तो वो अपने आप, जैसे 13 मिनट अगर आपका पहले हो गया तो आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके उससे कुछ गलत हो रहे हैं तो उनको भी ठीक कर सकते हो, फिर वो हो जाता है। ठीक है, 15 मिनट बाद वो सबमिट हो गया था। उसके बाद फिर हुआ था पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट में सिंपल ही था, कुछ ज़्यादा नहीं था। एक टाइटल था सब, उसी का एक उसमें मेन, उसमें बॉडी में सब टाइटल था, सेम वही जो टाइटल था वही सेम सब टाइटल था। तो वो बोल्ड करना था, बी से आपको आता है, ये दिखता है, उसमें बोल्ड कर देंगे तो उस जो सब टाइटल था वो भी गया था। और 80 से 100 वर्ड के आसपास का मटेरियल लिखना था, और बाहर का आउट बाउंड्री बस सेलेक्ट करनी थी, नीचे बस डेट और आपका नाम रोल नंबर वो तीनों लगाने थे, बस इतना था। और वो इजीली सब हो जा रहे थे, और वो 15 मिनट का टाइम मिलता था उसके लिए मिला था। और ये बता दूं, टाइपिंग के बाद और 15 मिनट का ब्रेक मिला था, फिर ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। और इसमें 15 मिनट का टाइम आपको करना होता है, बट जैसे वो टाइम ओवर बोल देते हैं तो उसमें और बाकी चीज़ में फिर भी बच्चों के पास टाइम रहता है कि उसको आप कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो वो क्लियर हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है उसमें, थोड़ा बहुत भी देख के जाएंगे तो वो हो जाएगा। इसके बाद आता है फिर थर्ड सेट हुआ था एक्सेल सेट। और एक्सेल सीट में वो बनानी थी, टोटल 8 रोज़ का टोटल वो था, जिसमें नेम रोल नंबर और सब कुछ मिला के 8 था। 3-4 वो थे डाटा जो थे, और उनमें से निकालने जो थे, और 2 चीज़ निकालनी थी, बस 2 रो में सॉल्यूशन निकालने थे। एक तो एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, जो 2018 का जो पैटर्न था वही पैटर्न है, कुछ भी नया नहीं था। अगर आपने 2018 का देखा हुआ है तो बिल्कुल उसी उस पर आना है। और दूसरा था परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, तो दोनों सेल को सेलेक्ट करना है, निकालना है और सीधे कॉपी करना है दोनों तरफ, और वो 2 मिनट में हो जाता है। इसके अलावा फिर आपको फुट हेड एंड फुटर देना होता है बस, और वो निकल गया। वो थोड़ा सा डार्क कर दो, टोटल ओवर ऑल बॉर्डर कर दो, और उस पर वो हो जा रहा था। तो उसमें कोई दिक्कत आई नहीं, दोनों में वो इजीली हो गए थे। मेन चीज़ जो थोड़ी बहुत बच्चों को एक वो हुआ था, किस केस हुआ था कि वो सेव करना बच्चे कुछ भूल जा रहे थे। जैसे एक लड़की का केस हुआ था कि उसने पीपीटी बनाई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और वो उसको सेव करना ही भूल गई। तो उसकी सिर्फ एक्सेल सीट का आया प्रिंट आउट, उसका आया ही नहीं पावर पॉइंट का। और फिर वो दोबारा टाइम उन्होंने उसको दिया नहीं, तो फिर ब्लैंक पेपर पे करके वो करवाया था। तो वो थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि वहाँ पर वो जो आपको बोल दें, जो जो इंस्ट्रक्शंस देते रहें, ध्यान से सुनते रहें, उन चीज़ों को फॉलो करते रहें, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है दोस्तों, मेन जो हेडेक है ना, क्या काम जो आपका है वो बहुत टाइम नहीं लगेगा। 15-15 मिनट के ब्रेक होंगे, फिर 15-15 मिनट के आपके तीनों शेड्यूल होंगे, ये सब चीज़ हो गए। उसके अलावा जो उनका अपना वेरिफिकेशन वगैरह होता है, वो सब चीज़ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमारा जो काम होता है उसमें बहुत कम टाइम लगता है, और जो उनके ऑफिस वर्क की जो चीज़ें होती है उसमें बहुत टाइम लगता है, आपको बैठ के वेट करते रहना होता है। तो आधा टाइम आपका काम का और आधा टाइम उनके ऑफिस की जो चीज़ें होती हैं, अलग अलग वेरिफिकेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उस चीज़ में फिर वेट करना पड़ता है। तो हमको शाम को 7 बजे उन्होंने छोड़ा था वहाँ से, तो 7 बज गए थे सेंटर से निकलते निकलते। तो बहुत रात को 9:30-10 बजे तक घर पहुँच पाते हैं फिर लेट होके। तो ये है, थोड़ा ज़्यादा सेंटर दूर नहीं देना चाहिए। एसएससी के को ये सोचना चाहिए कि एस्पिरेंट्स बहुत दूर दूर से आते हैं। कुछ लोग जब यहाँ पे ये है कि अलग अलग सेंटर होते हैं, और 2 ही दिन है, 15 को था और 16 को है आज। तो जो भी है, जिनका भी बच्चों का है, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब अच्छे से करके आएँ और हो जाएगा, बिल्कुल भी डरे नहीं, कुछ भी घबराने या नया नहीं है जिससे कि आप कुछ घबराएं या डरें। ठीक है दोस्तों, बस अपनी ओर से बेस्ट दो, हो जाएगा। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से इसमें मैंने बताया हो। स्टिल आपकी कोई डाउट क्वेरी रह गई हो तो आप ज़रूर कमेंट डाउन करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी पिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक